नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धराली आपदा को लेकर के एक्शन में सीएम धामी। अधिकारियों को 7 दिन में आंकलन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। हर्षिल तक सड़क कनेक्टिविटी 2 दिन में बहाल करने की दी डेडलाइन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सियासत जारी। कांग्रेस ने राहत सामग्री सहायता राशि को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी किया पलटवार। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग थैराली मार्ग अवरुद्ध। मौके पर तैनात टीमें मलबा हटाने का कर रही हैं काम। देवभूमि के अधिकांश जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश। लोगों से सावधानी सतर्कता बरतने की अपील। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को सियासी जंग तेज। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने किया जीत का दावा। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन को 7 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को यह रिपोर्ट पूरी होते ही भारत सरकार को भेजने को कहा है। सीएम ने धराली में ध्वस्त हुए कल्प केदार देवता के मंदिर के पुनर्निर्माण और हर्षिल तक सड़क कनेक्टिविटी 2 दिन में बहाल करने का ऐलान किया। उन्होंने प्रभावितों को तत्कालिक सहायता जल्द बांटने और नकारात्मक प्रचार से बचने की अपील भी की है। जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है। कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया। जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है। कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड के थराली में जो आपदा आई उससे अभी तक थराली गांव और साथ ही वहां रहने वाले लोग उभर नहीं पाए और पता नहीं कितना समय और लगेगा वहां जिससे वो उभर पाए। वहीं अब सीएम भी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। क्षतिग्रस्त निजी संपत्ति हो या वो सार्वजनिक संपत्ति हो, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है उसके दरमियान अगर बात करें तो राज्य सरकार ने बड़ी तीव्रता के साथ और कुशल प्रबंधन के जरिए तमाम अधिकारियों को उनकी अब मुख्यमंत्री के निर्देशन में नई नई जिम्मेदारियों से नवाजा और साथ ही साथ उनको एक टास्क दिया। रसद के अधिकारियों को राशन आपूर्ति बहाली का टास्क दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जिला प्रशासन और पुलिस को लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकालने का टास्क दिया। बीआरओ और एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की टुकड़ी को बकायदा वैली ब्रिज बनाने का काम दिया गया। लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन का काम दिया गया। डॉग स्क्वाड को और लेजर गन को बकायदा
लोगों को जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं सर्च अभियान के तहत तलाश करने का काम दिया गया। इसी कड़ी में जो सरकारी संपत्ति और गैर सरकारी संपत्ति, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, सरकारी संपत्तियां, इसके अलावा लोगों की निजी संपत्तियां, आवास, रैन बसेरे के अलावा खेत खलिहान, इसका आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो इस बात का आकलन करेंगे कि उत्तराखंड के पूरे प्रदेश में आपदा के दरमियान खासतौर पर उत्तरकाशी, धराली, पौड़ी और गंगोत्री, हरसिल वाली बेल्ट पर कितना नुकसान हुआ है, उसका एक आकलन तैयार करने के बाद चीफ सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर देने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। इस रिपोर्ट के बाद जब ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी लेवल पर आ जाएगी, उसका पहले उत्तराखंड की कैबिनेट उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। क्योंकि जब भी आपदा आती है तो भारत सरकार इस मद में उत्तराखंड सरकार को सहयोग प्रदान करेगी और उत्तराखंड सरकार इस सहयोग के लिए, क्योंकि पुनर्वास के तहत भी घरों के बदले घर मिलेगा, जमीन के बदले जमीन, खेत खलिहान में जो नुकसान हुआ है उसका बदले उनको मुआवजा राशि दी जाएगी, जान माल का जो नुकसान हुआ उसके एवज में मुआवजा राशि दी जाएगी। तो भारत सरकार इसमें सहयोग करेगी और भारत सरकार ने भी कहा है कि जो आगरण उत्तराखंड सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा जाएगा उसमें भारत सरकार जल्द से जल्द जितनी भी राहत राशि दे पाएगी वो तत्काल प्रभाव से दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस टास्क को अधिकारियों के डिवाइडेशन के तौर पे इसलिए भी रखा है ताकि इस आपदा और विपत्ति के समय में सबसे पहला काम है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालना। तकरीबन 1200 से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। स्थानीय जो लोग हैं उनके जो ब्रांच सड़कों से कट गए हैं वहां पर चौपड़ के जरिए लोगों को रसद पहुंचाई गई है, यानी फुल फ्लैश्ड में इस समय राशन की उपलब्धता धराली क्षेत्र में है और 6 महीने तक राशन मुफ्त दिया जाएगा। रैन बसेरे का इंतजाम है, होटल से बद्री केदार मंदिर समिति के जो धर्मशालाएं हैं, जो रेस्टोरेंट है, जो होटल्स हैं, वहां पर किसी को भी पैसा नहीं देना होगा। निःशुल्क में यात्रियों को भी रोका जा रहा है ताकि जब तक उनको रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों तक नहीं लाया जाता है तब तक उनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने 4 से 5 दिन क्षेत्र में कैंप किया और अधिकारियों की मॉनिटरिंग की और नतीजा है कि आज बहुत तीव्र गति के साथ जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करने का जो सफल अभियान चलाया जा रहा है उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। और जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें जरूर इस बात को लेकर के परेशानी आ रही है क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आज भी उत्तराखंड में अलर्ट है, स्कूलें बंद हैं, आप अंदाजा लगाएंगे। क्षेत्र में लगातार चौपड़ों के जरिए लोगों को लाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें चिनूक के द्वारा पहुंचाई जा रही है। वैली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, यानी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्दी यानी कुछ ही घंटे या यूं कहें कि 1-2 दिन में सारी स्थिति साफ हो जाएगी और सभी लोगों को नियंत्रित के साथ साथ सकुशल दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है और विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। भागीदारी बढ़ाने के लिए इस विषय पर जन अभियान शुरू करने की पहल कर रही है, जिसमें हर प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ी जाए, जिसके अंदर ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन भी शामिल हो। धन्यवाद। ये बात सच है कि वायु प्रदूषण ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और इसको लेकर के पूरे देश में 130 के करीब शहरों में हम लोग इसमें गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हम लोगों के प्रभावी योगदान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने इन सब शहरों में सिटी एक्शन प्लान रिवाइज करे हैं ताकि जहाँ पर इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जन भागीदारी के माध्यम से ज़्यादा मिटिगेशन एक्शन कर सकें। उसके साथ ही साथ हम लोग मिशन लाइफ की जो एक्टिविटी है, मिशन लाइफ की एक्टिविटी के अंतर्गत सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सबसे बड़ी बात है हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसके भी प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम वर्ष में 1 सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता। और वहीं उत्तराखंड का धराली एक खूबसूरत गांव था। ये गांव गंगोत्री जाने वालों से गुलजार रहता था। बता दें, अचानक से बादल फटा पूरा गांव मलबे की मोटी परत के नीचे दब गया। पल भर में सब कुछ बदल गया। तब से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान दिन रात जूझ रहे हैं। मलबे के नीचे जिंदा लोगों को तलाशने के लिए रडार है। देखिए रिपोर्ट।
हफ्ते भर पहले तक उत्तराखंड का धराली एक खूबसूरत गांव था। ये गांव गंगोत्री जाने वालों से गुलजार रहता था। मंगलवार को अचानक बादल फटा और पूरा गांव मलबे की मोटी परत के नीचे दब गया। पल भर में सब कुछ बदल गया। तब से सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात जूझ रहे हैं। मलबे के नीचे जिंदा लोगों को तलाशने के लिए रडार और खोजी कुत्तों की मदद ले रहे हैं। ये यहाँ पर जो है हमने पुराना और नया क्लाउड बर्स्ट से पहले का और क्लाउड बर्स्ट के बाद का दोनों का फोटो वीडियो कंपेयर करके देखा है। उसमें जिस समय वो क्लाउड बर्स्ट होकर के उसका फर्स्ट थ्रेट आ रहा था, थ्रेश जो आ रहा था, तो वो वहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे लोग। तो मूवमेंट करते ही जो है यहाँ पर होटल था, इस होटल से वो लोग यहाँ पर दबने की संभावना है। उस संभावना को एसेस करते हुए हम यहाँ पर जो है डिगिंग कर रहे हैं। गांव के लोग भी बचाव दलों की मदद कर रहे हैं। उन्हें संभावित जगहों तक ले जा रही हैं जहां मलबे के नीचे जिंदगियां हो सकती हैं। इन्हीं में एक है नेपाल के धान बहादुर। पेशे से मजदूर हैं। वे राहत कर्मचारियों को उस जगह ले गए जहां हादसे से ऐन पहले अंतिम बार उनका बेटा और बहू दिखे थे। एक मेरी बहू था, एक मेरा लड़का था। पीरिया बहू था, रमेश लड़का था। काम करना, इधर दिन में बारिश आ गया। दिन में बारिश आया, वहीं पर बैठा हुआ था। वहीं पर बैठा था, खाना बनाने लगा। इधर उधर चलने का कोई रास्ता ही नहीं हुआ। ऊपर से आ गया, इधर जागा गैला था, गैला जागा से इधर उधर जाना का उनका कोई चक्कर ही नहीं हुआ। तभी ऊपर से आ गया, भागो बोला, हम ऊपर गया। अब के भागना था, उहिले पूरे शोरत हो गया। कुछ ऐसे भी थे जिन पर किस्मत मेहरबान थी। वे समय रहते बच निकले। दोपहर को पूजा पाठ खत्म ही हुआ था कि जमीन हिल उठी। कई लोग बच्चों और बुजुर्गों को उठाकर नंगे पांव पहाड़ी पर भागे। जिला प्रशासन ने राहत काम तेज कर दिया है। विस्थापितों को राशन, कपड़े, कंबल और रिहाइश जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार सप्लाई की जा रही है। जिन लोगों को ने अपने सब कुछ खो दिया है, घर परिवार, सर पे छत भी नहीं बची है, खाना भी नहीं बचा है, प्रशासन उनके लिए किचन का सामान, कपड़े, रात को ठंड पड़ती है तो ओढ़ने के लिए बिस्तर, सामान, कंबल, आटा, जूते, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ सिविल प्रशासन, पुलिस फोर्स, आईटीबीपी सभी एजेंसियां मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं। इसमें जो महिलाओं के डेली यूज के सामान होता है, जो अंडर गारमेंट्स हो गए, और ये साबुन, सर्फ, कंघी वगैरह, तेल वगैरह सारे बांट रहे हैं हम ना। अब फिर अभी और राहत सामग्री अभी आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट का थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सामान बांट पा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो सामान आ रहे हैं हम उनको सबको बांट रहे हैं। मौके पर सेना ने चिकित्सा शिविर लगाया है। बचे हुए लोगों के परिवारों को तलाशने के लिए उपग्रह संचार केंद्र भी बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी पिछले 5 दिनों से यहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करवा रही है। अभी आर्मी एक तो जो हमारे यहाँ पे जो दराली गांव के लोग दब गए हैं उनकी सर्च कर रही है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं रडार और मैनुअल डिगिंग के हिसाब से। जहां जहां पे हमारा डॉग इंडिकेट कर रहा है, जहां पे पहले होम स्टे थे, तो वहां पर अभी ये लोग खोद के उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे हम आपके पीछे आपको नजर आ रहा है, अभी आर्मी और ग्रेफ मिलके रास्ता खोलने की भी कोशिश कर रही है। बचे हुए लोगों को विनाश की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। उनके पास सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं बची है। तलाश जारी है, राहत काम जारी है। मलबे से लोगों की आस बंधी हुई है। उम्मीद है कि लापता लोग मलबे के नीचे सही सलामत होंगे। जल्द ही जिंदगी फिर मुस्कुरा उठेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तरकाशी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को आज सहायता राशि के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक देंगे। जितने भी लोग इस आपदा में जिन लोगों को सुरक्षित करना था उनको सुरक्षित करने का काम किया गया। पहला काम ये था। दूसरा टास्क फोर्स था कि कैसे उन लोगों तक राशन सामग्री, कपड़े, तमाम उनके बर्तन, जो सब चीज उनका नष्ट हो गया था, उसको पहुंचाने का काम कर दिया गया है। आज जो है
सब पूरा। और आज हम जो उनको राहत का आर्थिक सहायता का जो चेक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 5-5 लाख रुपए का चेक उनको आज वितरण किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। टपकेश्वर में तमसा नदी उफान पर है। लगातार बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। टपकेश्वर में तमसा नदी उफान पर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। उत्तरकाशी के थराली में बादल फट जाने की वजह से आपदा आई थी और अभी तक धराली गांव और वहां रहने वाले लोग इससे जूझ रहे हैं। लगातार प्रशासन वहां पर कार्य कर रहा है और देहरादून में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर हैं। टपकेश्वर की तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपदाग्रस्त स्थान का दौरा करने के बाद वहां के हालातों को पत्रकारों के साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के स्थानीय विधायक 5,000 का चेक लेकर अगले दिन जब वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी भाजपा के जनप्रतिनिधि मात्र 5,000 रुपए की सहायता का चेक देने वहां जाते हैं और उसका भारी विरोध वहां के स्थानीय लोगों में देखने को मिलता है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि शायद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को यह नहीं मालूम कि आपदा के मानकों में औतुक धनराशि का प्रावधान होता है जो 5,000 रुपए की होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां पर 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी, जबकि कांग्रेस शासनकाल में आज तक भी कभी 1 लाख से ऊपर की राशि आपदा प्रभावितों को नहीं दी गई। देखिए, धराली में पानी की कमी, दवाइयों की कमी, लोग कह रहे थे हमको राशन भी नहीं चाहिए, पानी चाहिए, हमको पुनर्स्थापित करने के लिए जमीनें दी जाएं। और वो कहते हैं कि सरकार का कोई आदमी आके यहाँ ये कोशिश नहीं कर रहा कि हमारी तकलीफ क्या है। 4 दिन बाद 5,000 के चेक लेके पहुंच गए। ध्यान केवल उन बड़े लोगों पे है जिनको पहुंचा के शायद थोड़ा श्रेय मिल जाए, लेकिन गरीब मजदूर कमजोर लोग वहीं फंसे हुए हैं। ये कोई हम लोग किसी आपदा को धनराशि से कभी आंक नहीं सकते हैं। जो उसमें जिनको मतलब दुनिया छोड़ गए हैं, हताहत हो गए हैं, ऐसे लोगों का पैसे तो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन पारिवारिक देखभाल ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। किसी परिवार में 5 लोग चले गए, अब हमारा परिवार कोई क्लेम ही नहीं होगा। अभी जो नीचे दबे हैं पता तो नहीं कौन लोग हैं, कैसे कितने लोग हैं। तो सरकार ने अगर घोषणा की है तो इसको राजनीतिक विषय ना हमको बनाना चाहिए और ना कांग्रेस को लोगों से अपील करूंगा उनको इस प्रकार राजनीतिक विषय इसको नहीं देना। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। देहरादून और बागेश्वर में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से सावधानी, सतर्कता बरतने की अपील की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो जनपद जहां पर आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि जो मौसम का अलर्ट है देहरादून, पिथौरागढ़ और
बागेश्वर को लेकर के जहां ऑरेंज अलर्ट जारी गया है, वहीं अगर बात करें नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, इन सब को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा ये पूर्वानुमान लगाया है कि 15 अगस्त तक उत्तराखंड में हर मौसम ऐसे ही बने रहेगा। कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और अभी 15 अगस्त तक उत्तराखंड वासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने जा रही है। जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है या येलो अलर्ट किया गया है, तो ऐसे कई जगहों पर बताया गया है जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसी को लेकर के चेतावनी जारी करी गई कि जो लोग यात्रा कर रहे हों या लोग नदी नालों के पास न जाए, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के कारण नदी नालों में अचानक पानी आती है तो उससे जन हानि की संभावना बनी रहती है। तो इन सब चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन करें, दीप ज्योति। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि धन्वंतरी वंदना के लिए कि कृपया जो कन्याएं यहाँ पे हैं वो धन्वंतरी वंदना के लिए आएँ। साथियों, कहा गया है दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापो, दीपो ज्योति नमस्ते। ये यात्रा है, आइए हम इस यात्रा के सहगामी बने। ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, ये यात्रा है प्राण से परमात्मा की ओर, और ये यात्रा है पदार्थ से सूक्ष्मता की ओर। कृपया बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।